नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएनबी इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृति पांडे। इस वक्त मैं लोहिया पार्क के जस्ट सामने मौजूद हूं, गोमती नगर में सिरोज रेस्टोरेंट में। और आज हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिसको आपने ना तो कभी देखा होगा कि लोग इतने प्रोत्साहित होते हैं और इतने अच्छे से वर्क करते हैं। जैसा कि एक सिरोज रेस्टोरेंट है गोमती नगर में, लोग यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग भी आते हैं और हम आपको ऐसा दिखाएंगे कि यहाँ पे लोगों के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, फिर भी वो अपना जो इंसान कहता है कि आजीविका होता है, जीविकोपार्जन होता है, वो अपना कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़े हैं। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका कहना क्या है। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रेशमा है और मैं 2016 से इस रोज में काम कर रही हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप लोग सीरियोस को ज्वाइन किए, तो क्या आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया था जो सीरियोस को ज्वाइन किया है आप लोगों ने? देखिए, मेरा तो कोई ऐसा मतलब मोड़ नहीं था। मैं तो जब ये शिरोज बना भी नहीं था, जब ये कैंपेन चल रहा था स्टॉप एसिड अटैक, जब से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। और शिरोज में तो मुझे इन लोगों ने खुद लाया, मतलब ये खुद हमको लेकर आए हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि आप जब सही हो जाती हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि अपनी फैमिली की तरफ ध्यान जाता है कि अब मैं सही हो गई, मुझे मुझे अपनी फैमिली को देखना। उसमें फिर जरूरत पड़ती है रुपए की, जी, तो बिल्कुल। वो रुपए जब ही मिलेंगे जब आप मेहनत करेंगी। तो कहीं न कहीं इनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहा है, मेरा ट्रीटमेंट वगैरह भी इन्होंने करवाया है। फिर उसके बाद मेरा बेटा हुआ तो फिर वो बड़ा हो गया, उन्होंने मतलब आते-जाते रहते थे, हर मतलब बहुत बहुत केयर की इन्होंने मेरी। फिर उसके बाद मुझसे कहा कि आप जो है काम करिए। तो पहले तो मेरी हिम्मत नहीं थी काम करने की, क्योंकि मैं कभी निकली नहीं थी बाहर काम करने के लिए। तो फिर बोला कि नहीं, आप जाइए। पहले मुझे जब आगरा में स्टार्ट हुआ था तभी मुझे बुलाया था, मैं गई नहीं, कभी मैं बाहर ही नहीं निकली थी। जब मैं आगरा में गई, मैं वहाँ ने लड़कियों को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब मैं भी करूंगी, क्योंकि प्रोत्साहन सा मिलता है सिरोज को देखने के बाद। ऐसा लगता है कि लोग जैसा कि उनके साथ कुछ होता है तो वो जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। लेकिन सिरोज एक ऐसा है कि जब भी हम यहाँ पे आते हैं, हम कई दफा यहाँ पे आ चुके हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। हम आए लेकिन हमने जो है उस वक्त हम देखे तो हमको बहुत खुशी हुई कि लोग अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो जिंदगी जो जीना छोड़ देते हैं। लेकिन सिरोज एक ऐसा है जिसमें लोग दूर दूर से जुड़ रहे हैं और काफी लोग जुड़े हुए हैं और अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि लोग जीना छोड़ देते हैं, तो शायद इस यही वजह रही है इसको स्टार्ट करने की। फिरोज़ को स्टार्ट जी करने जी, की। यही वजह रही है, क्योंकि जो जिन्होंने ये हमारे जो ऑनर है आलोक दीक्षित जी, उन्होंने एक लड़की पहले मिलिट्री। फ्री कॉस्ट ऑफ खाना सब कुछ इन लोगों ने सर्वाइव करवाया है, सबको प्रोवाइड करवाया है। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोविड का टाइम ऐसा था कि मैं लखनऊ में थी और कुंती जी मेरे साथ बैठी, ये हम लोग लखनऊ के थे, और बाकी जब ये बंद होना था तो सारी लड़कियां बाहर की हैं। कुछ जो है लखनऊ के, बाकी सब बाहर की, तो सब चली गई थी। तो हम और कुंती जी, कुछ लोग, और नितिन सर हमारे जो कानपुर के हैं वो भी आ गए थे। तो हम लोगों ने सबने मिलके उस टाइम पे लोगों को खाना दिया। जब हम लोग खाना देने जाते तो इतना अच्छा महसूस होता था कि कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, ना ठेले पे कुछ मिल रहा है, ना कहीं मिल रहा है। लोगों के घर वाले बीमार पड़े, मतलब जब वो जिस ललक से वो लोग खाना लेने आते थे, तो हम लोगों को डर बिल्कुल नहीं लगता था कि मुझे कोविड ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। कभी-कभी हम लोग तो शीट वगैरह भी हटा देते थे अपनी। उनका मतलब वो छोटे-छोटे बच्चे इतने प्यार से आते थे, उनको देना। और लोहिया हॉस्पिटल तो हमारा बिल्कुल मेन वो बन गया था कि अब मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ इतने प्यारे-प्यारे बच्चे थे जो आके टिफिन लेते थे, तो कई बच्चों से तो दोस्ती भी हो। करती है, लेकिन आप लोगों को देख के एक प्रोत्साहन मिलता है। उस पे आप क्या कहना चाहती हैं कि आपके साथ ये घटना कब घटी और क्यों घटी? और बहुत नशे में थे, वो ओवरडोज वगैरह भी करते थे। तभी उन्होंने मुझ पर एसिड अटैक किया। उसके बाद से होता है ना कि लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, कि जो रिश्तेदार उस टाइम पे पहले साथ देते थे, उस रिश्तेदारों ने अब साथ छोड़ छोड़ देते हैं, दिया। सबको ये लगता है कि अब तो इनकी शक्ल बर्बाद हो गई है, इनसे क्या ही रिश्ता रखना। ऐसे बहुत से लोग हैं, फैमिली भी कभी-कभी साथ छोड़ देती है। उस पे आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए फैमिली मतलब देखिए सबकी फैमिली अलग-अलग होती है। मेरी फैमिली मुझे मुझे शुरू से मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, आज भी मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। और मतलब हम अपनी फैमिली को देखते हैं और दूसरी फैमिली जो लोग अपने बच्चों को ऐसे इस हालत में, क्योंकि गलती हमारी नहीं थी ना, गलती अब जिसने किया उसकी गलती थी, लेकिन उसको सोसाइटी अपना लेती, उसके घरवाले अपना लेते, पर हम जिसका चेहरा खराब हो जाता है उसके तो बहुत सारे घरवाले साथ छोड़ देते हैं। तो मतलब मेरे घर वालों ने ऐसा नहीं किया, तो मैं हमेशा अपने घर वालों के साथ हूँ। मेरी फैमिली भी मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, और अगर आज मैं शिरोज़ में हूँ, तो शायद अपनी फैमिली की वजह से। अगर मेरी फैमिली वाले मुझे उस टाइम पे सहारा नहीं देते, मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे ट्रीटमेंट उस टाइम पे मेरी इतनी हालत खराब थी कि मेरे मेरे पापा ने मतलब मेरा घर जो था वो बेच के मेरे पापा ने मेरी सर्जरी वगैरह कराई। फिर उसके बाद से मुझे शिरोज़ के बारे में से पता चला, फिर मैं शिरोज़ 2017 में आई।
तो मतलब अगर आज मैं आपके सामने अगर जो भी मैं बोल रही हूँ उसका आधा सपोर्ट मेरे घर वालों को और आधा सिरोज को जाता है। कि सिरोज मतलब वैसे तो नॉर्मली मैं ठीक है घर में थी, लेकिन बाहर जब मैं जॉब के लिए जाती थी तो लोग कहते थे आपका चेहरा खराब है, मेरे कस्टमर डर जाएंगे। मैंने अटैक के बाद से 2-3 जगह जॉब के लिए ट्राई किया पर कहीं जॉब नहीं मिली। और ये होता था ना कि आपका मेन होता है फेस। लोग आज भी सोसाइटी में चेहरे को सुंदरता जानते हैं, उसके अंदर टैलेंट क्या है वो नहीं देखता कोई, पर चेहरे की सुंदरता हर कोई मायने रखता है। पर शिरोज में हमारा ऐसा कुछ नहीं है। शिरोज में आप कितने तक पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं, आपका चेहरा अच्छा है खराब उससे कोई मतलब है। शिरोज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप किसी आप मतलब किसी नॉर्मल भी ऐसे काम कर सकते हैं जिन चेहरा खराब है उससे कोई मतलब नहीं। हमारे बहुत सारी लड़कियां जिनकी तो आंखें भी नहीं है फिर भी वो लड़की जॉब कर रही है ना। जी बिल्कुल। आपने सिरोज कब ज्वाइन किया? 2016 में। 2016 में ज्वाइन किया। आपके साथ भी एसिड अटैक ही हुआ था, लेकिन किसने किया था? देखिए, दहेज को लेकर तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ अटैक किया था। तो आपका तो आप कई लोगों को मैंने देखा कि फेस काफी अच्छे हैं, पता नहीं चल रहा है कि एसिड अटैक हुआ है। तो आप लोगों के फेस पे ही हुआ था? नहीं, हमारी फेस पर नहीं था, बॉडी पे था, पर देखिए जो मेरी टीम के फेस पे भी हुआ हुआ है, तो हमें ऐसा नहीं लगता उनके फेस पे हुआ हुआ। हमें बहुत रहते हैं, अलग से हैं, सब एक जगह से नहीं है। तो उन्हें तो थोड़ी बहुत देखिए हर जगह ये चलती रहती है, जो बहन भैया होते हैं उनमें भी खटखटा हो जाता है। जी बिल्कुल होता है। तो देखिए सिरोज के मिलने से ऐसा दूसरी जिंदगी मिल जाती है। मेरे भी परिवार वालों ने मेरा सपोर्ट किया है। आज मैं जो जिंदा हूँ तो अपने परिवार की वजह से हूँ। नहीं, मेरे हालात इतने खराब थे कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और मेरे भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मम्मी पापा उस टाइम जिस टाइम अटैक हुआ था मेरे मम्मी पापा नहीं थे। मेरे भाई ने मेरी खातिर पीटे भी हैं मेरे ससुरालियों से। हाथापाई भी खूब हुई और जो नया कुर्ता पहनना था वो भी फट गया। क्या क्या हालात बताऊं, हालात ज्यादा ही मतलब उस टाइम के कमजोर थे। उस टाइम उधर तो मेरे ऊपर अटैक हुआ हुआ था, उसका मुझे बहुत ज्यादा एहसास था। फिर दूसरी बात, मेरे भैया मेरे ससुरालियों से पिटे थे तो मुझे उसका भी बहुत ज्यादा एहसास था कि किसी ने गांव में भी उन्हें टच नहीं किया था और मेरे ससुराल वालों ने इतना ही किया। आज मैं उनके कुर्ते फटने की वजह से अपनी बर्बादी के आलम पे बैठी हूँ। और जानेंगे कि शायद उनकी तबीयत थोड़ी डाउन है, वो बोल रही हैं कि धूप में चलिए तो हम बात करेंगे। जय जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम जय ललिता यादव है। जी, कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं। आपके ऊपर कब एसिड अटैक हुआ था? मैं बर्न सर्वाइवर हूँ। मेरे घर में आग लग गई थी तो मैं जल गई थी। खाना जल बन जल हाँ, गई थी। हाँ, खाना जल बना खाना बनाते समय। हाँ, तो आपने सर्जरी करवाई होगी। हाँ। उसके काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट भी चला होगा जैसे तब। मतलब मैं 2011 में मतलब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। तो मतलब काफ़ी मुझे मतलब स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि फेस मायने रखता है। तो मुझे मतलब कि सर्जरी मेरी कम से कम 20 या 25 सर्जरी हो चुकी है मेरी। 25 सर्जरी हो चुकी है। हाँ, तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा वहाँ से आजमगढ़ से यहाँ लखनऊ आने में। और कभी मतलब मैं कभी मुँह मतलब अपने चेहरे को खोल के नहीं बाहर आती थी। कभी मतलब किसी से बात भी नहीं करती थी। क्या ये दुनिया का डर था आपके सामने जो आप चेहरे को नहीं खोलती थी? नहीं, मतलब ये था कि जब मैं अगर बाहर निकलती थी लोग मुझे चक्का मारते थे, या तो मुझे लोग भूत या चुड़ैल करके बुलाते थे। ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें कमेंट करते थे, जिससे बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। मतलब घर से मैं बाहर नहीं निकलती थी, कमरे में ही रहती थी ज़्यादातर। मैं बाहर निकलने में सब सोचती थी कि मैं बाहर निकलूँगी तो लोग मुझे ऐसा बोलेंगे। तो मेरे मन में भी रहता था कि मैं जी क्यों रही हूँ, मुझे जीना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में आते थे, मर मर जाना चाहिए ये मुझे। लेकिन मेरा परिवार जो था, मेरी मम्मी थी, वो मेरी काफ़ी सपोर्टर थी, जो मुझे मतलब हौसला देती थी कि मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया आने और जाने में, यहाँ तक सर्जरी कराने में। जो बल पड़ा उनका वो उन्होंने किया मेरे साथ। इसके बाद जब मुझे सीरोज के बारे में पता चला तो यहाँ पे ऐसे मतलब मुझे यहाँ पे काम करने में थोड़ा-सा डर लगता था कि मैं मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जया जी, हम ये जानना चाहते हैं आपने सिरोज को कब क्या वर्क करती हैं? तो अभी मैं फ्लोर पे काम करती हूँ। भाई मुझे कहीं भी ड्यूटी मतलब मिल जाती है मतलब ऑल ऑल डे शिफ्ट होती अराउंड। है आपकी ड्यूटी की नाइट शिफ्ट?
अभी डे में है। डे में। मॉर्निंग, हाँ अभी डे में। आपको सिरोज में काम करके कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे काम नहीं मिलता सिरोज था। आप लोगों की एक फैमिली बन चुकी है। हम कहेंगे सिरोज एक ऐसा है कि जो आप लोगों की अच्छी फैमिली है। आप लोगों की यूनिटी देख के हमको लगा कि सिरोज इतना अच्छा है, क्यों ना हम सिरोज में आए और आप लोगों से बात करें, थोड़ा जानकारी लें। तो अभी आपको कैसा फील होता है सिरोज में? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कहीं काम नहीं मिलता था। कहीं मतलब ऐसा चेहरे को बहुत सारी मतलब चीज़ें मतलब कमेंट लोग पास करते थे। हाँ, अगर हम कहीं किसी से कह दें कि मुझे काम दे दीजिए, तो वो भी मुझे काम नहीं देते थे, क्योंकि फेस मायने रखता है। तो मुझे जब सिरोज में काम मिला, जब मैंने बात की आलोक सर से, उन्होंने मुझे जब यहाँ काम दिया, तो मैं बेहद खुश हुई, और आज की डेट में मतलब मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, वरना मैं किसी से बोलती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी। इतनी हिम्मत नहीं थी। आज मतलब सिरोज में जितना मतलब मुझे सपोर्ट मिला है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। जो भी हैं आप कहना चाहेंगी, आप सिरोज के उस पे हैं। हम कहेंगे थोड़ा ज़ूम करके दिखाइए, आँखें नम हो जा रही हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ ऐसी-ऐसी घटना घटी है। और जया जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि लोग उन्हें ऐसे ताने दिए हैं। ये लोगों की गलती नहीं है, दुनिया का कसूर है कि इस दुनिया में जो आता है, अगर उसके चेहरे पे कोई भी कमी आ जाती है, तो लोग उसे भूत या चुड़ैल करके पुकारते हैं। तो ऐसी दुनिया देश की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल एलएनबी इंडिया के साथ। धन्यवाद।